आप लोग को जय हिंद बाबू, आप लोग को जितने लड़के लाइव में हैं सब लोगों को गुड इवनिंग, जय हिंद सारे लड़के। ठीक है, लाइव में सर्वर लोड ज्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत बफरिंग होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। शुरुआत के क्लास में जो जहां बैठे हैं लोग वहीं कोशिश कीजिएगा एडजस्ट होकर बैठे रहे, ईमानदारी से पढ़िएगा। ये एग्जाम आपका 4 से 5 महीने में 4 साढ़े 4 महीने का सिलेबस है, आपका खत्म हो जाएगा। 1-2 महीने के अंदर हम आपकी क्या निकल जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। तो आपका 5 महीने मान के चलिए, आपके पास टाइम भी है, उस समय तक आपका सिलेबस भी खत्म। हमारी कोशिश है कि एग्जाम से 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म कर दे। एग्जाम के 15 दिन बाद 15 दिन तक आपका खूब अच्छा से रिवीजन करा दे और आखिरी 1 महीना में पूरा पीट पाट के जान निकाल दे आपका। बस टांगे हुए यहाँ पे वो 1 महीना हम रिजर्व बचा के रखे, मार एकदम ताला मार के यहाँ पे। समझ आ गया? डाउट क्लास एक्स्ट्रा लाइव वाले इस चीज से आप बच सकते हैं कि आप नहीं पिटा पाएंगे। ठीक है, यही आपको एक एडवांटेज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडियो में पढ़ाने में और इसमें थोड़ा सा का अंतर ये आता है कि ये आपको एकदम लगेगा कि आप पटना में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दरोगा देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको सिलेबस के हिसाब से पता होनी चाहिए, किस एग्जाम में क्या पूछता है। सबसे पहले ये आपको नहीं दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, खैर हम वहां पे लिख देंगे तो हो जाएगा, हम बोल देंगे यहाँ पर। जैसे पहले बिहार दरोगा का एग्जाम बहुत डिले हुआ करते थे, 5 साल पे एक बार आता था। कभी आया पता चला कि एज खत्म हो गया, जिसका 27 साल पे है अगली वैकेंसी में एज खत्म हो जाता है उसका। लेकिन इधर से क्या कर दिया, नियमित कर दिया। 18 में लिया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, 19 का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट एनालिसिस कर देंगे और 21 वाला फर्स्ट सेकंड शिफ्ट एनालिसिस कर देंगे। इधर के 3 साल के क्वेश्चंस का हम लोग पूरा पैटर्न देखेंगे, कहां से कहां क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इतिहास के खंड को। इतिहास 3 भाग में बचा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा भाग है प्राचीन इतिहास, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा भाग है। उस आपको पढ़ना पड़ेगा पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, आद्य ऐतिहासिक, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मगध वंश, मौर्य वंश, पूरा वंश से पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद दक्षिण भारत में जाना पड़ेगा, फिर पाल काल में जाना पड़ेगा, अथाह समुद्र में मरना पड़ेगा। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आ गया? कितना? 4 से। तो सावधान रहिएगा, कहां कितना समय देना है उसमें। 4 से 5 क्वेश्चन में हम आपको एगो अब्बे बता दे रहे हैं, 2 दिन में आप बना लीजिएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एगो ही में आ जाएगा, 1 दिन में निपटा देंगे आप लोग। सुबेरे रिवीजन मारिए जैन, शाम में मारिए बौद्ध। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का रिजल्ट आज के समय में बहुत मुश्किल है, स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। रगड़ के आप 2 महीना मेहनत करेंगे तो प्राचीन इतिहास खत्म करेंगे, 4 गो बनाएंगे। कोनो लड़का 1 दिन पढ़ेगा जैन बौद्ध को निपटा के चल दिया, कितना 4 महीना में, तो 3 गो जाते। ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, स्पेशली ये समस्या हिंदी मीडियम और खास करके बिहार की समस्या, जो बच्चों को पढ़ने में मजा आता है और जो टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। बच्चा भी वही पढ़ रहा है और टीचर भी रगड़ के वही पढ़ा रहा है। लड़का का एक एनर्जी लेवल को बर्बाद करके रख दो यहाँ पर, क्योंकि जिस उम्मीद से आज पहले क्लास में आप बैठे हैं ना, 50 क्लास बीतने के बाद आप में वो एनर्जी लेवल नहीं रहेगा। और वही शुरुआती 50 क्लास में बिंबिसार का बेटा का नाम, पतोह का नाम, ननिहाल, ससुराल मार रद के आपका एक अच्छा खासा एनर्जी का समय चौपट हो गया। तो अब आप लोग को स्टार्ट समझ में आ रहा है ना, कहां कहां गलती करते हैं। 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में प्राचीन इतिहास से 4, सेकेंड शिफ्ट में 5, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में 4, सेकेंड शिफ्ट में 3, 21 में फर्स्ट शिफ्ट में 5, सेकेंड शिफ्ट में 2। समझ में आ गया? इसमें हार्ड वर्क करने वाले लोगों को भैया नमस्कार। डूबने का आपको शौक है, सेलेक्टेड पढ़ लीजिए। अशोक के बारे में, अशोक पूरे मौर्य काल में अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के सिवा कोई है ये नहीं है। आप 2 गो निपटा दीजिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म निपटा दीजिए, गुप्त काल में पूरा बात किया करो। लाइव वाले सब लोग समझ में आ गया? तो प्राचीन इतिहास में हम यहाँ औसतन लिख सकते हैं 4 क्वेश्चन, क्योंकि कभी वो 5 पूछा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4। देखिए, कभी 2 भी पूछा है, 3 भी पूछा है, 4 भी पूछा है, 5 भी पूछा है। तो औसतन हम क्या लिख देते हैं? 4। इसको अच्छे से कवर करने में आपको 2 महीना लगेगा। अब आप अपने मन से बताओ, 2 महीना मेहनत करके 4 क्वेश्चन बनाएगा तुम लोग। अच्छा, आप पूरा बना लेंगे ना 4 में 4 आप, क्योंकि विद्यार्थी हो ना बाबू आप लोग,
एक वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, टीचर वाला कॉन्फिडेंस थोड़ी रहेगा 4 में 4 बनी तो आओ। मिस इतना आपके ऊपर डेटा दिमाग में रहता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा। जैन धर्म बौद्ध धर्म में मारने का उनका गुरु मार देंगे एक गुरु, तो 4 में 4 तो आपका नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? आपको ओवर कॉन्फिडेंस में तुमको जाना है तो जाओ, हम क्या कर सकते हैं। और कोई लड़का स्मार्ट वर्क करके इसको 1 हफ्ता में निपटा सकता है। 2 क्वेश्चन 1 हफ्ता में 2 क्वेश्चन निपटा देगा। जैन बौद्ध निपटा दिया, गुप्त वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य भी आ जाएगा, अशोक भी आ जाएगा, और गुप्त में समुद्रगुप्त आ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय आ गया, सब आ जाएगा यहाँ पे। तो गुप्त, मौर्य, जैन, बौद्ध, 4 चैप्टर पढ़ेगा, 2 क्वेश्चन निपटा देगा। निपटा दिया। तो स्मार्ट वर्क की जरूरत है, लेकिन समस्या ये है कि अगर हम ये करेंगे ना तो आप में बहुत पुराठ लड़का है सब ना, एकदम पुराठ 2015 से पढ़ल है सब, उखा खोरे लगेगा। बताओ हियो छोड़ के बताई तो मास्टर वैज्ञानिक। तो चलिए आगे समझते हैं आप। फिर से बताए एक बार, लाइव वाले लोग इसे रील पीछे करोगे फिर से चलने लगेगा। प्राचीन इतिहास है कितना, ये हम आपको दे देंगे, ठीक है। एक 60 लेना लोग जहां रहते हो लोग वहां देख देख के एकदम। दूसरा आते हैं मध्यकालीन इतिहास, इसकी तो और डरावनी वाली इतिहास है। इसमें दिल्ली सल्तनत मुगल में पूरा चल जाता है। इसका इतिहास समझिए, ये तो बहुत डरावने वाला सीन है। 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछा। कितना क्वेश्चन? 6 को। और सेकंड शिफ्ट में 1 को ना। 19 वाले में फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 1 को नहीं। 21 वाले में फर्स्ट शिफ्ट में 3 और सेकंड शिफ्ट में 4। औसतन आप इसे भी लिख सकते हैं 4। पूरा पढ़िएगा, कितना आएगा समझा गया कि नहीं? 2 महीना तो कोई नहीं रोक सकता आपका, इतना लंबा सिलेबस है, इतना ज्यादा है। कितना आएगा? 8। अब यहीं रुके रहिएगा। हम आते हैं पॉलिटी पर। 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। वो इस बार भूले भटकर औसतन कितना? 10। आप टारगेट बैच के हिसाब से अच्छा से भी समय इसको दीजिएगा तो 1 महीना में खत्म होगा। और इसमें कोई लपेट झपेट नहीं कर सकता है। जो पूछेगा वो आएगा, नहीं घुमा सकते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग का 1 को नियम है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोना में पढ़िए, कुछ नहीं घुमा सकता है उसमें से, फिक्स है यहीं से। अब ये बताओ 2 महीना में 8 क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज होकर टेंशन में रहेगा, वो ठीक, कि 1 महीना में 10 क्वेश्चन कंफर्म पड़ेगा, वो ठीक। अब समझ में आ रहा है ना काहे चौपट होते हैं लोग? तो ये चीज भले हो सकता है कि हम जब आपको पढ़ाएं इस बैच में तो आपको लगेगा यार सर जी तो बड़ी छोड़ छाड़ के कहीं इधर उधर चल रहे हैं। तो बाबू हमको आपको रिजल्ट दिलाना है, ठीक है। और उस रिजल्ट का ही नतीजा है जो आप लोग यहाँ हैं। आपके बड़े भाई बहन या दोस्त यार जो भी यहाँ सिलेक्शन हो गए वही भेजे होंगे आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं? हम तो अभी तक ही नहीं बताए थे कि यहाँ आज मतलब बाहर किसी को नहीं बताएं कि 18 तारीख से बैच है, कहीं नहीं बताए, क्योंकि हमको पता था कि नाच देगा सब, आके कैंपस से उखाड़ देगा सब, 1 दिन में पहुंच गया सब। तो आप ही लोग उन सबको बताइए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर छोड़ रहे हैं चीजों को, तो हम वो गलती से नहीं छोड़ रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, उसे छोड़ना जरूरी है। अब आप बताओ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपके दिमाग में रहेगा, ये रहेगा आपको। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, लेकिन वहां कंफ्यूजन होगा यार मोहम्मद बिन तुगलक था कि मोहम्मद बिन कासिम था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तराइन का प्रथम युद्ध था कि तृतीय था कि द्वितीय था? आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा कुछ होइए ना, ये मध्यकालीन में तो ऐसा नहीं सब नाम आएगा ना, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, नहीं समझा, कुतलुग निगार खान, ऐसा ऐसा नाम आएगा। तो आप लोग को अब यहां समझिए, आधुनिक इतिहास हर समझदार लड़का इसको फोकस करता है। आधुनिक इतिहास 1857 से स्टार्ट करेगा और 1947 में आजादी दिला देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 18 के फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 6, 8, 5, 4, यानी हम इसका औसतन 8 ले सकते। औसतन 8, ये पूरा मरो इसमें 8 क्वेश्चन, आइए 8 को अकेले 8 को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टोटल हिस्ट्री से अगर हम बात करेंगे तो 16 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 16। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हम आपको दे देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें भी हम आपको पूरा एनालिसिस करके चैप्टर बता देंगे कि एकरा में कौन चैप्टर, इसमें कौन चैप्टर, इसमें कौन चैप्टर। आप घर से भी पढ़ सकते हैं। आपको क्लास नहीं भी करेंगे ना तो चल जाएगा,
दरोगा के एग्जाम के लिए घर से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंसियरिटी नहीं रहेगी आप लोग के पास। हिस्ट्री में किसी को डाउट? किस पे ज्यादा फोकस करेंगे? हम जब आपको पढ़ाएंगे भी ना, हम जब आपको पढ़ाएंगे भी तो पहले स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत, पहले स्टार्ट करेंगे, ताकि आप पहले खत्म करके जब तक एग्जाम ना हो जाता है खाली बैठिए तो रिवीजन मारते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके उल्टा चलेंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब उसके बाद हम चलते हैं किस पे? ज्योग्राफी पे। किस पे? ज्योग्राफी का भी दो हिस्सा बाबू, विश्व के इतिहास, भारत का इतिहास। अब बिहार एक रीजनल लेवल का एग्जाम है, उसमें क्या आपको लगता है विश्व इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, लेकिन भूगोल का अपना कुछ नियम है, इसमें जितने कॉन्सेप्ट हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। जैसे पर्वत बनने का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी, महासागरों का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड, तो जो महासागरों से क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड, घास के मैदान से वर्ल्ड से, अंतरराष्ट्रीय नदियों से वर्ल्ड से, प्लेट टेक्टोनिक वर्ल्ड से। तो इसमें भी दो हिस्सा, लेकिन अब बिना देखे आप समझिए, बताइए तो ज्यादा क्वेश्चन वर्ल्ड से पूछना चाहिए कि इंडियन से? हाँ, इंडियन से। तो देखिए वर्ल्ड से कभी 4 4 6 4 2 6 5 एवरेज मान सकते हैं, नहीं समझे? एवरेज क्या मान सकते हैं? 5 एवरेज मान सकते हैं। कभी 6 पूछा है तो कभी 4 4 और 6, 4 6 का कॉमन है तो 5 मान लेते हैं। एवरेज कितना हो गया? 5। अब आप भारत का भूगोल देखिए, भारत का भूगोल 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 9 10, समझ में गया? यानी कम से कम 9 और ज्यादा 12, 12 9 का औसत आप 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। 11 क्या चीज? 11 कितना? 11। तो इसका मतलब इहो हिस्ट्रियों से 16 और ज्योग्राफियों से 16, लेकिन ज्यादा आसान पढ़ने में ज्योग्राफी। बुलान का झमेला खत्म, ओमे पगलाई रहिए गए हम, पूरा पागल रहता है उसमें लड़का, उसके बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर नहीं पता उसको। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम उसको एक के पटदार लगता है आगे पीछे का, जबकि 400 साल का अंतर है। नहीं समझ में? पागल कंफ्यूजन में रह गए यहाँ पे। स्ट्रेटजी समझ में? पॉलिटी से कितना? 10, पॉलिटी से 10, ये नहीं पड़ गया। इकोनॉमिक्स से देखिए, इससे कभी 8 5 4 3 6 5, यानी 3 4 5 6 8, यानी औसतन 6। इकोनॉमिक्स औसतन 6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? जोड़िए 32 42 6 48, 48 क्वेश्चन आपका 8 से पूछ देगा। कितना क्वेश्चन? 48। औसतन 50 से 50 क्वेश्चन, 45 से 50 किससे पूछता है? 8 सेक्शन से। किस सेक्शन से? 8 सेक्शन से, यानी 8 सेक्शन से आपका 45 से 50 क्वेश्चन। किसी को दिक्कत? ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा कहां से पूछता है? करेंट। करेंट से सुनिए 32 क्वेश्चन, 20 26 32 30 35, औसतन 25। औसतन क्वेश्चन समझ में गया? जिनका गया दिमाग से तुम्हारा दरोगा गया, चल जाता, क्योंकि ना बड़ा डेंट देता। क्या लगता है 45 बना लेंगे? 45 30 32 तक खत्म। साइंस ये हो गया साइंस। साइंस से मिला के साइंस से कितना आ जाता? 20। और भूले भटके पहले मैथ रीडिंग पीटी में नहीं पूछता था, लेकिन इधर है ना 4-5, इधर से आपका 8 गो क्वेश्चन रीजनिंग मैथ मिला के 60 के आसपास आप मान के चलिएगा आपका कट ऑफ। कितना? 60, 100 में 60। कभी बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि आप पहले से कोई प्रेडिक्ट करके बैठिएगा, समझ रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन पे वो वेरी कर जाता है। तो 60 नंबर के आसपास होगा, कभी 58 जाता है तो कभी 57। उसपे से आपकी कैटेगरी भी डिपेंड करती है। SC ST OBC हैंडीकैप फीमेल मेल अलग अलग जाता है, बट 60 मान के चलिए। ठीक है। करंट अफेयर ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पिछले 1 साल का करंट अफेयर पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है नवंबर से
नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करके करंट अफेयर को देखना है। अब इसमें हम लोग को ध्यान कहाँ कहाँ से देना है उसको समझिए। करंट अफेयर का क्लास पैरेलल चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका करंट अफेयर एक दिन का लास्ट का चलेगा, पैरेलल करंट अफेयर चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। डेली 10 क्वेश्चन करंट का याद करते चलिएगा, स्टैटिक का पार्ट याद करते चलिएगा। इसमें मानचित्र इंडिया एंड वर्ल्ड, कितने लोग दोनों में से कोई नहीं पढ़े हैं? इंडिया एंड वर्ल्ड, देखिए आप लोग का एक सीधा सा बात बता देते हैं, अगर आपका मैप का क्वेश्चन छूटा तो लिख के रख दीजिएगा, मानचित्र से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, छूट गया तो छूट गया। इसलिए आप लोग इंडिया और वर्ल्ड दोनों मैप पढ़ेंगे, और अभी से वर्ल्ड मैप का एक बैच आ रहा है और इंडियन का आ रहा है, उसकी फीस नाम मात्र की है 200, और क्लास चलता है 2.5 महीना। आज के जमाने में कोई मास्टर आपको 200 रुपया लेके 2.5 महीना आपको नर्सरी के लड़का को होम ट्यूशन पढ़ाने नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही बता रहे हैं? तो वो नाम मात्र की फीस है, तो उसको आप लोग भी कर लीजिएगा। तो आप लोग बस क्या कीजिएगा, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप, बाकी जिम्मेदारी मेरी। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? करंट। जिसका करंट डूबा और मैप का क्लास डूबा, करंट और मैप ये डूब गया, वो डूब गया, गारंटी। बाबू करंट डूबा 30 डुबाएगा, और मैप 20 क्वेश्चन 50 वो इसे डुबा देगा आपका सीधा, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी हम मैप में कवर कर देते हैं, और उसमें बहुत सारा पार्ट हिस्ट्री का भी कवर कर देते हैं, उसमें कई सारा करंट का हो जाता है, स्टैटिक जीके का कई सारा हो जाता है। तो अगर आपका करंट और मैप क्लास डूब गया तो डूब गया, गया काम से, आपको कोई नहीं बचा सकता। अब हम लोग देख लेते हैं कि